बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हमारे पास है चौथा क्वेश्चन। चित्र हमने पहले ही ड्रा कर लिया था। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। उसके केंद्र को, मतलब जो एक शीर्ष है उसको केंद्र मान करके एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया गया है। ठीक, और ये पूरा भाग कलर करके दिया है। हमें इसका क्षेत्रफल बताना है कितना ये इसका एरिया होगा। अब अगर ये अलग अलग बना करके दिया होता तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन जब इसके शीर्ष को केंद्र मान करके वृत्त खींचा है तो ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको फिगर में कि ये वाला हिस्सा 2 बार काउंट हो जाएगा। हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से लेकर के ये पूरा जाएगा। तो दिख रहा होगा कि ये वाला हिस्सा जो है 2 बार हो रहा है काउंट, जबकि एक ही बार है। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। दिया है समबाहु त्रिभुज AOB की भुजा 12 सेंटीमीटर। ठीक, तथा ये भी समबाहु ही होगा, तथा समबाहु त्रिभुज, इसका भी नाम लिख देते हैं COD की भुजा 6 सेंटीमीटर। ठीक, तथा जबकि वृत्त की त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहीं से तो खींचा गया है ये। जब ये इसका रेडियस होगा ये यहाँ से, तो यही इस त्रिभुज की भुजा होगी और वही वृत्त का रेडियस होगा। दोनों स्थिति में ये सेम होगा। ठीक, तो निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, खंड दिख रहा है तो इस एरिया को अगर हम घटा दें, इसको अलग भाग से कलर से करते हैं, ये वाला हिस्सा अगर वृत्त से निकाल दें तो हमारा पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे और जोड़ देंगे समबाहु त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r²। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपन 360 गुणे पाई r² प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 अपन 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक, ठीक, अब पाई का मान कहाँ रखने के लिए नहीं कहा है, तो 22/7 रखेंगे गुणे r कितना होगा वृत्त में 6 होगा, 6 गुणे 6 माइनस थीटा समबाहु त्रिभुज है तो 60 बनेगा गुणे 22/7 गुणे 12, ये भी 6 होगा, प्लस समबाहु त्रिभुज √3 अपन 4 इंटू साइड कितनी है इसकी 12 12 गुणे 12। अब कुछ कटने वाला है नहीं कटेगा। 6 जगह 36, 36 दूना 72, 36 दूना 72, 792/7 आ गया। ये कटेगा 6 छक्का 36, 6 से 6 कट गया। ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132/7। ये अभी काटेंगे ना, अभी हम यहाँ है। ये 132/7 हो जाएगा और प्लस 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो जाएगा 36 कड़ी में 3। ठीक, इसमें से इसको घटाते हैं तो घटाएंगे कितना बचेगा 0, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 1 गया 6/7 और प्लस 36 कड़ी में 3, यही आया होगा। यस, कितना दिया है
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फार्मूला थोड़ा सा याद रहे और फिगर तुम समझो। जब तक फिगर नहीं समझ में आएगा तब तक सवाल लगा नहीं पाओगे। ठीक, फिगर समझ में आ गया तो पता चल जाएगा क्या निकालने से क्या आता है। ठीक, उसको निकाल दोगे आंसर आ जाएगा। 4 लाइन का था। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर का वर्ग है और कह रहा है कि इसके मतलब कोने से जो है एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है जिसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक, अब ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये आधे पे कितना होगा? 2 होगा। अब इसका रेडियस कितना ले रहा है? इतना ले रहा है, तो ये वाला भाग जो है काट के निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया। इन चारों को जोड़ देंगे तो ये भी एक वृत्त हो जाएगा। और अंदर वाले वृत्त के लिए कह रहा है इसका व्यास जो है कितना है? 2 सेंटीमीटर, मतलब इसकी भी त्रिज्या 1 ही सेंटीमीटर होगी। अब कलर्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, कलर्ड वाले भाग का क्षेत्रफल होगा क्या? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद से चारों वृत्तों के चतुर्थांश को, ठीक, चारों चतुर्थांश को और अंदर वाले वृत्त को जोड़ के घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे ज्ञात है या दिया है वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या, इसको R1 मान लेते हैं, बराबर 1 सेंटीमीटर तथा वर्ग के अंदर वाले वृत्त का, अंदर वाले वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर। तब यही लिख लेते हैं, त्रिज्या कितना हो जाएगा? R बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। अब निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग, इसका नाम लिख देते हैं A B C D, वर्ग A B C D का क्षेत्रफल माइनस माइनस, अब ब्रैकेट में लेंगे अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है फार्मूला। अंदर वाले वृत्त चाहे कोई भी, चाहे अंदर वृत्त हो चाहे बाहर हो, पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये चतुर्थांश है, मतलब एक वृत्त का चौथा हिस्सा है। तो हमारे पास वृत्त का फार्मूला होता है सिर्फ एक वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। तो ये चतुर्थांश है, मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चतुर्थांश का फार्मूला हो जाएगा। तो 4 चतुर्थांश है और 1/4 उसका होता है, तो निकालेंगे इससे। ठीक, अब वर्ग की भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस पाई, अगर कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं पाई को, पाई कॉमन ले लिए, बचा क्या? बचा क्या यहाँ? R1 ये R स्क्वायर और R1 स्क्वायर।
ठीक, 4 से 4 को काट देते हैं तो R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये R1 है, ये R है, R1 है। ठीक, अब 4 चौके 16 हो जाएगा और पाई को होल्ड करते हैं। ये कितना है, एक एक सब है, एक का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी एक है, 16 माइनस 22/7, एक का स्क्वायर एक, यहाँ भी एक, ये कितना हो जाएगा 16 22/7 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ आते हैं 16 22 दूना 44 हो जाएगा, 44/7 तो 16 माइनस 44/7 तो 16 छक्का 96, 112 हो जाएगा, 112 माइनस 44/7 कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 और 10 में से 4 जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना दिया है, दिया इतना। ठीक, क्या करना था, एक वर्ग है, ठीक, उसमें से चारों कोनों से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के यहाँ केंद्र माना है बाबू इसको, ये केंद्र है अगर, और 1 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से भी वही चाप लगाए, यहाँ से भी, चारों जगह से वही चाप लगाए, तो जब चाप लगाए तो बीच में कुछ स्पेस छूट गया है। ठीक, और अंदर भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लिया है। तो कह रहा है जो निकल गया सो निकल गया, जो अब भी बचा है उस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, तो उस वाले भाग का क्षेत्रफल, पहले तो पूरा वर्ग है, पूरे वर्ग में से जो निकला है वो हम निकाल लें, बाकी जो बचा हो तो उसका है, यह है। तो पूरे वर्ग में से हम निकालेंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस चारों वृत्तों के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा। ठीक, नोट कर लो इसको, फिर अगले क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वृत्त है और कुछ ऐसे डिजाइन बना करके दिया हुआ है, हमें इन डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे वृत्त के अंदर बना है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो आसान क्या होता, अगर हमें इसकी लंबाई दे दिया होता, हमारे पास इसकी लंबाई नहीं है। ठीक, तो इसकी लंबाई होता तो वृत्त के क्षेत्रफल से इसको घटा देते, एक पूरे त्रिभुज को घटा देते, आंसर आ जाता। लेकिन इसकी लंबाई हमारे पास नहीं है, इसकी लंबाई नहीं है तो सवाल आगे लगाएंगे कैसे, चलो देखते हैं। ये वृत्त की त्रिज्या केंद्र है, क्वेश्चन में दिया 32 सेंटीमीटर रेडियस है, तो हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से उसके सिरे पे कोई भी रेखा खींचते हैं तो वो उसकी रेडियस होती है। ठीक, तो यही तो 32 होगा, यही 32 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ भी खींच सकते हैं, ये भी 32 होगा, यहाँ भी खींच सकते हैं, ये भी 32 होगा, सब 32 है। अब देखो, अब तक हमें इसकी डायमेंशन नहीं पता थी, अभी भी नहीं पता चला है, पता चल जाएगा अगर पाइथागोरस लगाएं तो लग जाएगा। लेकिन उससे आसान ये है, एक समबाहु त्रिभुज हमें यहाँ मिल गया, 32 ये है तो 32 ये भी होगा, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, मतलब 3 समबाहु त्रिभुज मिल गया। तो पूरे वृत्त से तीनों समबाहु त्रिभुजों का योग घटा देंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो लगाते हैं क्या क्या है, डिजाइन का क्षेत्रफल कहते हैं, क्या है वृत्त की त्रिज्या R बराबर 32 सेंटीमीटर। ठीक, 32 सेंटीमीटर है। अब निकालते हैं, डिजाइन का
क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस तीनों समबाहु त्रिभुज। ठीक, तीनों समबाहु त्रिभुज कौन कौन से होंगे? ये अगर हमारा O है तो पहला क्या बनेगा? BOC, दूसरा क्या बनेगा? COA, तीसरा क्या बनेगा? AOB का क्षेत्रफल। ठीक, तीनों का क्षेत्रफल सेम आएगा तो हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 5 रुपया भी हो जाएगा, माइनस तीनों संभावित त्रिभुज जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक, तो 3 से मल्टीप्लाई करके एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। ठीक, गुणे संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक, बस काम हो गया। पाई का मान रखने के लिए बोला है? नहीं बोला है। 22/7 गुणे आर कितना है? 32 दिया है प्रश्न में ही। ठीक, माइनस 3 गुणे √3/4 गुणे इसमें कितना है? ये भी 32 है ना? अब ये 32 है, 1024 होता है तो 22 गुणे 1024/7 माइनस कुछ कटने वाला है, ये कट जाएगा 8 बार में। अब ये 8 3 24, 24 दूना 48 और 24 3 72, 72 4 73। गुणा चेक कर लेना बाबू। ठीक, करनी में 3 हो गया। अब यहाँ इसको भी गुणा कर लेते हैं। 22 चौके 88 और 22 दूना 44, 44 8 52 और 22 से कम 22/7 माइनस 768। शायद इतना ही आंसर आया होगा। एक बार देख लो, देखो काट के दिया है तो काट करके लाए, इतना ही है। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको हल करना चाहे 7 का इसमें मल्टीप्लाई करके फिर जो है कुछ कॉमन होगा या कड़ी में 3 का मान रखने के लिए रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर रखना होता तो प्रश्न में पहले ही बोल देता। ठीक, प्रश्न में नहीं बोला है तो यही तक रहने देते हैं। बाकी इस सवाल में समझने में कोई दिक्कत हुआ तो बोलो। पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल इतना है बाबू। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो ठीक, तो बेल की टाइमिंग पूरी हो गई, इसलिए इस सेशन को यही खत्म किया जाता है। कल हम फिर जुड़ेंगे और बाकी प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद।